जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बात करी थी नेता के बारे में कि भाई नेता विहीन है हरियाणा। हरियाणा में नेताओं की कमी है या फिर कोई एक ढंग का नेता नहीं है। आज हम उल्टा बात करेंगे, रिवर्स रिवर्स बात करेंगे, मतलब कार्यकर्ता की। तो असल मायने में कार्यकर्ता होता क्या है, हरियाणा में उनकी क्या सिचुएशन है और कार्यकर्ता की डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हम अगर देखें पहले टाइम में क्या होता था कि जो भी बड़े बड़े मूवमेंट होते थे, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती थी जो इमर्ज होती थी किसी चीज़ से, उन पार्टीज़ के वॉलंटियर होते थे। जैसे आप चाइना में कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी या फिर रसिया में बोल्शेविक पार्टी थी, उन सब के धीरे धीरे वॉलंटियर्स बनते थे आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर कि भाई हमारी आइडियोलॉजी इस पार्टी की तरफ टिल्ट डाउन है, तो हम उनके वॉलंटियर बन जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो आपके वॉलंटियर्स थे वो कार्यकर्ता बनना शुरू हो गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के। और हिंदुस्तान में ही भी ऐसा ही होता आया। तो कांग्रेस के, बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ता बने। पर जब हरियाणा में हम देखते हैं, हरियाणा में कार्यकर्ता लीडर्स के बहुत ज़्यादा हैं, पार्टीज़ के साथ साथ लीडर्स के कार्यकर्ता हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे 4 से 5 फैमिलीज़ ने हरियाणा को गवर्न किया है और इन चारों पांचों फैमिलीज़ के बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता हैं। और आप एक चीज़ देखिए, जब भी इन बड़ी फैमिलीज जो हैं जिन्होंने हरियाणा पे रूल किया है, उन फैमिलीज़ में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो कार्यकर्ता कहते हैं कि ये सीएम बनेगा। तो कई कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि हम फला परिवार से 40 साल से, 30 साल से, 35 साल से जुड़े हुए हो। मैं अगर बड़े कठोर शब्दों में कहूँ तो सच्चाई ये है कि आप 35-40 साल से जुड़े नहीं हुए हो, आप 35-40 साल से उस परिवार की गुलामी कर रहे हो। आप 35-40 साल से उनके बच्चों में बंटते हुए आ रहे हो, एक नेता से दूसरे नेता, दादा से बाप, बाप से बेटा। ये हालत है आज कार्यकर्ता की। और आप ये देखिए कि मतलब कार्यकर्ता का मतलब और मायने ही बदल गए हैं हरियाणा में। हरियाणा में क्या, पूरे देश में आप अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, अलग अलग पार्टीज़ में देखेंगे तो उनका एक काडर होता है, काडर बेस्ड पार्टीज होती हैं। और उनके कार्यकर्ता, जैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता की बात करें तो वो बड़े डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता होते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए कई लोग होते हैं। तो आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनका ये कहना होता है कि हमारे आइडियोलॉजी हमारी उनसे मैच करती है, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो पार्टीज से जुड़े हुए वो लोग जिनकी आइडियोलॉजी मैच करती है वो एक तरीके के कार्यकर्ता हैं। दूसरे वो कार्यकर्ता हैं जिनको राजनीति में अपने आप को स्टेब्लिश करना है, किसी एक नेता के सहारे वो लगे और फिर धीरे धीरे उस नेता के थ्रू होते हुए उस नेता ने उनको टिकट दिलवाया और टिकट दिलवाने के बाद वो एमएलए, एमपी या इस तरीके से वो बने। एक वो कार्यकर्ता होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए राजनीति में आना होता है कि भाई मेरे नेता जब पावर में आएंगे तो मैं उनसे काम करवाऊंगा, मैं किसी को ठेका दिलवाऊंगा, मैं किसी की नौकरी दिलवाऊंगा, मैं किसी का ट्रांसफ़र करवाऊंगा। तो एक इस तरीके के कार्यकर्ता है। और एक वो कार्यकर्ता हैं, असल मायने में उन्हें ही असली कार्यकर्ता कहा जाता है, जो हरियाणा में जो आपके लिए रेस्ट हाउस में कमरा बुक करवा सकते हैं मतलब ये रेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाना मतलब सरकार में इनकी हिस्सेदारी है, सरकार में इनकी चलती है। पर आप एक चीज़ और भी देखें, किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनेता से आप जुड़ते हैं और उनके कार्यकर्ता बनते हैं, अपनी 30-35 साल गंवाते हैं और गंवाने के बाद उन कार्यकर्ताओं में से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ऐसे हैं जिनका लक और उनकी किस्मत उनको कामयाबी देती है। अदरवाइज़ 98% 95% वो कार्यकर्ता बेचारे कहीं के नहीं रहते। उन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी नेता और पार्टी के लिए खपा दी होती है और पार्टीज़ और वो नेता उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लास्ट में उस कार्यकर्ता ने उस पार्टी को और उस नेता को इतना कुछ दिया होता है अपना खून पसीने से कि आज यहाँ रैली में लोग इकट्ठा करने हैं, आज हमारे बड़े को श्रद्धांजलि देनी है, आज हमारे को यहाँ पे आंदोलन करना है, आज यहाँ पे हमारे को सड़क जाम करना है। तो वो आम कार्यकर्ता इन चीज़ों में पिसता रहता है और अपने घर चलाने के लिए, मतलब बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी कई कई बार तो उनके लाले पड़ जाते हैं। और पर कई ऐसे कार्यकर्ता भी होते हैं जो उन्हीं नेताओं का सहारा लेके ऊपर पहुंचते हैं। पर आप एक और चीज़ भी देखिए, कई वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास पैसे होते हैं तो वो लीडर्स के फाइनेंसर बन जाते हैं। और जिनके पास पैसे हैं उनका भी एक बड़ा गजब का तरीका है,
वो क्या करते हैं, धीरे धीरे समाज सेवा के नाम पे आपके यहाँ पे गौशाला में दान करके जाएंगे। वो आपके यहाँ पे कुछ छोटा मोटा टंकी बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, और आजकल का जो ट्रेंड है फ्री बसें चलवाएंगे। वो धीरे धीरे समाज सेवी बन के आपके बीच आएंगे, और समाज सेवा के साथ साथ फिर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। और जब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं, उनके पास अपना खुद का एक अच्छा मॉनेटरी गेन होता है, फिनेंशियल बैकअप होता है, तो वो किसी ऐसे नेता को पकड़ते हैं जो उनको टिकट दिलवा सके। वो अपना ग्राउंड बनाते हैं अपने हलके में, फिर दिल्ली में ग्राउंड बनाते हैं, वहाँ से पैसे जाते हैं, और फिर उनको टिकट मिलती है, और टिकट मिलने के बाद वो एमएलए एमपी बनते हैं। तो पैसे के थ्रू कार्यकर्ता बनना, मतलब पैसे वाले लोग, इनको मैं कार्यकर्ता भी नहीं कहूँगा, ये एक अलग तरीके के ही नेता हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। पर असल मायनों में देखा जाए तो पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। आखिर में कोई बड़ा नेता जब चुनाव हारता है तो उसकी सेहत पे कोई ज़्यादा असर नहीं होता, पर जो कार्य करता है, जो उसकी पगड़ी लिए हुए अपने हलके में, अपने इलाके में घूम रहा है, उसको बड़ा अपमानित महसूस होता है कभी कभी अपना नेता को हारा हुआ देखने पर। कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो गांव नुक्कड़ में जब निकलते हैं तो उनके ऊपर ताने भी पड़ते हैं कि तेरे नेता का क्या हाल हुआ, या तेरा कैसा हुआ। तो वो एक तरीके से कभी घुटन भी महसूस करता है, कभी अपमानित भी महसूस करता है। तो बेचारापन जो है कार्यकर्ता में वो भी आता है। तो जो आइडियोलॉजी बेस्ड कार्यकर्ता जो मैं आपको बता रहा था कि जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे बीजेपी से जुड़े हुए उनकी बीजेपी की विचारधारा को मानने वाले, कांग्रेस से जुड़े हुए कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले, तो इन कार्यकर्ताओं का एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट रहता है। एक कार्यकर्ता का बेसिक कॉन्सेप्ट कार्यकर्ता का ये रहता है कि उनकी पार्टी, उनके नेता किसी न किसी तरीके से सत्ता में आए, पावर में आए, ताकि उनका रसूख अपने एरिया में बने। और इस रसूख के लिए वो अपना दिन रात कुर्बान कर देते हैं उस नेता के लिए, उस पार्टी के लिए, उस विचारधारा के लिए जो उनको फॉलो करती है। और कई कार्यकर्ता बड़े चालाक भी होते हैं। वो आजकल उनको मतलब नहीं होता कोई आइडियोलॉजी और इन सब चीज़ों से, उनको मतलब ये होता है कि ये जो नेता है, ये जो पार्टी है, ये पावर में आएगी, ये सत्ता में आएगी, इसके साथ जुड़ के काम करते हैं ताकि ताकि हम कुछ अपना खुद का भला कर सकें। पर आप ये चीज़ देखिए कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में चुनाव है। जब यूनाइटेड स्टेट्स में जो चुनाव है, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स थे या फिर कमला हैरिस के सपोर्टर थे, वो लोग थे जो उनमें बिलीव करते थे, उन जिनका अपने नेताओं में फेथ था, और जो दिन रात मेहनत करते थे। और वो कार्यकर्ता थे जो, जिन्हें अगर हम कहें कि आपका वो बहुत कम टाइम लेंगे, आपको बेस्ट एडवाइस देंगे, दिन रात आपके लिए खड़े रहेंगे, और साथ ही साथ में आपने जो उनको बोल दिया वो बिना सोचे समझे करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे हरियाणा में ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनके कार्यकर्ता इस तरीके के भी माने जाते हैं कि इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इनको बहकाते रहो। कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जिनके कार्यकर्ताओं के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ऊपर से सूचना आई और सोचना बंद। एक पार्टी के तो ऐसे कार्यकर्ता हैं, अगर 20 कार्यकर्ता बैठे होंगे और उस पार्टी का वो इकलौता कार्यकर्ता बैठा होगा तो वो 20 को भी नहीं बोल बात करने देगा, क्योंकि वो बंदा अपनी बात पूरी दबंगता से रखता है। वो बंदा अपनी बात बिना किसी लाग लपट और डर के रखता है। तो ऐसे कार्यकर्ता क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रामीण परिवेश से निकले हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक बात यह है कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा, या उनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर कोई सवाल करेगा, क्योंकि उनके नेता ने उनकी कंजम्पशन के लिए जो बात बोली है। कई बार क्या होता है कि नेता ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, पर उनको पता है ये बात हमारे कार्यकर्ताओं के लिए है, और ताकि उस बात से कार्यकर्ता बूस्ट रहे, कार्यकर्ता उसी बात को फैलाता रहे, और उनको लगे कि उनका नेता पावर में ना होते हुए भी पावर में है, या गलत होते हुए भी सही है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरीके का कार्यकर्ता एक इस माइंडसेट का आदमी होता है जिसको आपको, जो आपका बेस्ट वॉरियर है, और बेस्ट वॉरियर के होने के साथ साथ में जो आपके लिए दिन रात काम करता है। बस आपको पता होना चाहिए एक नेता को कि अपने कार्यकर्ता को किस तरीके से एडवाइस करना है या किस तरीके से उनको गाइड करना है। पर आप उलट इसका करेंगे,
तो कार्यकर्ता वो इंसान भी है जो सबसे ज़्यादा पिसता है, जिसके हाथ में लास्ट में कुछ नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल वेस्ट करता है और फिर वो खुद अपना कुछ काम करते हैं और पॉलिटिक्स को और उन नेताओं को कोसते हैं। तो ये भी होता है। और कई पार्टी वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ये चाहत होती है कि जब उनकी सरकार आएगी या उनके नेता पावर में होंगे तो उनको कुछ सरकार में पद मिलने चाहिए, कोई उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मान्यताएं मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने लोगों के काम निकलवा सकें, वो खुद के काम निकलवा सकें और अपने आप को वो मजबूत कर पाएँ। तो वो लोग भी हैं। इस चुनाव में एक दिलचस्प बात ये रही कि कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले 5 साल खूब मेहनत करी और खूब मेहनत करने के बाद ये हुआ कि लास्ट मोमेंट पे कई बड़े नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट हुए और जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट हुए तो वो जो कार्यकर्ता जिसने मेहनत करी उसको टिकट नहीं मिला, बल्कि जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से आया था उसको टिकट मिला। तो उस कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत के दम पर चुनाव लड़े और 20-20, 25-25 हज़ार वोट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लिए, आज़ाद उम्मीदवार जिसे हम कहते हैं। तो जो लोग 5-5, 7-7 साल मेहनत करते हैं अपने इलाके में और जब कोई बड़ा नेता उनकी जगह आ जाता है तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी हकमारी हो रही है या उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। तो इसी कारण में उन कार्यकर्ताओं ने चुनाव अब की बार लड़ा और कम से कम 5 से 7 सीटों पर उन्होंने एक अच्छा खासा डिफरेंस भी पैदा किया। और डिफरेंस पैदा करने के साथ में आप ये भी देखिए कि वो हार जीत का भी एक तरीके से कारण रहा कांग्रेस और बीजेपी में। और इसी के साथ मैं आपसे दोबारा ये कहूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना है आपको ये बातें कैसी लग रही हैं। हम बहुत सी चीज़ों पर, हरियाणा के बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर में, ज्वलंत मुद्दों के ऊपर में इसी तरीके से बात करते रहेंगे और आपके बीच बहुत सी नई नई स्टोरीज़, नए नए इश्यूज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आदित्य सांगवान। बाय।